ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत की पूजा हमें किस प्रकार से करना चाहिए। निर्जला एकादशी वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस एकादशी व्रत की पूजा पूरे विधि विधान से करने से हमें साल भर की सभी एकादशियों का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पांडु पुत्र भीम ने भी इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया था। उनका सामर्थ्य नहीं था इस व्रत को करने का, लेकिन फिर भी उन्होंने इस एक एकादशी का व्रत करके पूरे वर्ष भर की एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त किया था। निर्जला एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी मानी जाती है। ये बहुत बड़ी और बहुत कठिन एकादशी मानी जाती है। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। शाम के बाद में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है और ये व्रत निर्जला एकादशी किया जाता है, यानी बिना पानी पिए। लेकिन जिनका सामर्थ्य नहीं है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत रख सकते हैं। यदि आप इस व्रत को निर्जला रख रहे हैं तो आप सुबह में 3-4 बजे से पहले आप पानी पी सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से मिट्टी के घड़े का दान किया जाता है। तो मार्केट से इस प्रकार से आप एक मिट्टी का घड़ा खरीद कर ले आए, जिसको आपको किसी गरीब को, किसी असहाय को आपको दान करना होता है। जिसका सामर्थ्य नहीं होता है खरीदने का, उन्हें आपको दान करना होता है। आप मंदिर में दान कर सकते हैं, आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं, या फिर जिनका सामर्थ्य नहीं है आप उनको मीठा जल इसमें दान कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूजा करके दिखाती हूँ और आपको किस प्रकार से दान करना है आपको वो भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक लकड़ी का पटा ले लेना है। उस पर आपको लाल या पीला वस्त्र बिछा लेना। वैसे तो भगवान विष्णु को पीली चीज़ें अत्यधिक पसंद है, लेकिन माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको लाल वस्त्र आप चाहे बिछा लीजिए, चाहे आप पीला वस्त्र बिछा सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। उसके बाद आपको विष्णु भगवान की एक फ़ोटो रख लेना है। इस प्रकार से जो भी आपके पास जैसी भी फ़ोटो है विष्णु भगवान की फ़ोटो रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक कलश लेना है मिट्टी का। इस दिन कलश का विशेष रूप से दान किया जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है। उसके बाद आपको कंठ तक जल से अच्छे से भर देना है कलश को। उसके बाद फिर कलश में थोड़ा सा आपको चीनी डाल देना है। कोई भी मीठा डाल देना है, चीनी या फिर आपको मिश्री कुछ भी आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको मिश्री ले लेना है। उसके बाद आपको कलश में थोड़ा सा तिल डाल देना है। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपको थोड़ा सा तिल डाल देना है। उसके बाद आपको एक तुलसी पत्र डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको तुलसी पत्र डाल देना है। उसके बाद फिर आपको पूर्ण पात्र से ढक देना है। इसमें ज़्यादा चीनी इसलिए नहीं डालना होता है, नहीं तो कलश खराब हो जाएगा घड़ा। इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें चीनी डालना है या फिर मिश्री डालना है। उसके बाद फिर आपको थोड़ी सी मिश्री डाल करके आपको पूर्ण पात्र से ऐसे ढक देना होता है। उसके बाद फिर आपको कलश में मौली बांध देना है। उसके बाद आप चाहें तो हल्दी से स्वास्तिक बना दें या फिर टीका कर दें, या फिर आप कुमकुम से कर दें। इस प्रकार से कुमकुम से आपको स्वास्तिक बना देना है। अगर स्वास्तिक बना हुआ आपके यहाँ के पंडित जी या फिर जिसको आप दान करते हैं वो नहीं लेते हैं, तो आपको छोटा सा आपको हल्दी से या फिर कुमकुम से ऐसे छोटा सा टीका कर देना होता है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा तिल ले लेना है, ले करके आपको आसन देना होता है। तो इस प्रकार से आपको तिल रख देना है, रख करके आपको कलश को ऐसे आसन दे देना है। और एकादशी के दिन आपको भूल करके भी तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ना, ना ही आपको तुलसी में जल डालना है, क्योंकि माता तुलसी भी इस दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो भूल करके भी आपको इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको एकादशी के दिन तुलसी भूल कर भी नहीं तोड़ना है। उसके बाद फिर आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको आपको ऐसे पूर्ण पात्र के ऊपर रख देना है। और फिर आपको कोई भी मौसमी एक फल लेना है, जैसे खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, आम हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, सेब, कुछ भी आपको मौसमी फल लेना है जिससे शरीर को राहत मिलती हो गर्मी से। तो आपको उन फलों को आपको दान करना होता है, तो उसे आप इसमें ज़रूर रखें। तो इस तरह से आपको कोई भी मौसमी फल रख देना। अगर आपके पास खरबूजा है तो खरबूजा विशेष रूप से रखें, अगर नहीं है तो आप कोई भी फल रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सेब रख दिया है। अब आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर आपको दक्षिणा जरूर चढ़ा देना, क्योंकि इस दिन दान देने का विशेष महत्व है। तो आप दक्षिणा कुछ ना कुछ जरूर अर्पित करें। तो इस तरह से आपको दक्षिणा अर्पित कर देना है। और फिर अब इसके बाद आपको थोड़ा सा तिल ले लेना है, लेकर के आपको गणेश भगवान को विराजमान करना है। तो इस प्रकार से आपको गणेश जी को विराजमान कर देना है और आपको थोड़ा सा तिल रख देना है। रख करके आपको दीप को रखना है, यानी दीप को प्रज्वलित करना है। सबसे पहले दीप को प्रज्वलित किया जाता है पूजा में, क्योंकि वही पूजा पाठ का साक्ष्य होते हैं। तो इस तरह से आपको दीप रख लेना है और उसे प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद इस तरह से आपको दीप को प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद फिर आपको सबको टीका कर देना है। गणेश जी को टीका कर देना है, भगवान विष्णु को टीका कर, जितने भी देवी देवता बने हैं सबको आपको टीका कर देना है। कलश देव को टीका कर देना है सबको। उसके बाद सबको वस्त्र स्वरूप कला अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो इस कलश को आप शाम को दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरे दिन दान कर सकते हैं। जब पारण करने से पहले ही आपको दान करना है,
आप पारण करने से पहले इस घड़ी का आप दान कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हमारे शरीर को राहत प्रदान करें उन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। जैसे गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए हमें मौसमी फलों का दान करना चाहिए, जैसे जुसेले फल यानी रसीले फल, हमें उन फलों का दान करना होता है। और घड़े का दान करना है जिसमें आपको मीठा जल दान करना होता है, तो आप जल दान कर सकते हैं, आप फल दान कर सकते हैं, आप छाता दान कर सकते हैं, आप कॉटन के वस्त्र दान कर सकते हैं, आप कुछ न कुछ पैसे दान कर सकते हैं। आप सामर्थ्य के अनुसार अपने कुछ न कुछ दान अवश्य रूप से कर सकते हैं। जो भी हमारे शरीर को राहत प्रदान करें वो ज़रूर से ज़रूर इस दिन दान करें। और इस पूजा को आप चाहे अपने मंदिर में पूजा कर लें या फिर आप दूसरी चौकी लगा करके इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो आपका जो भी मन हो आप उस हिसाब से पूजा कर सकते हैं। चाहे तो आप चौकी लगा लें या फिर आप अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं तो आपको गणेश जी को विराजमान नहीं करना है। आप चौकी लगाकर पूजा करते हैं तो आपको गणेश जी को विराजमान करना है और उनके विधि विधान से पूजा करना है। उसके बाद फिर सबको फूल अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से सबको फूल अर्पित कर देंगे। इस दिन लोग निर्जल व्रत रखते हैं, लेकिन जल का विशेष रूप से दान किया जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं उन लोगों को विशेष रूप से इस दिन जल का दान अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये निर्जला व्रत है। और इस दिन विशेष रूप से घड़े में जल भरकर किसी गरीब को या फिर मंदिर में या फिर असहाय को जरूर से ज़रूर दान करें। बहुत ही फल प्रदान करने वाला यह व्रत होता है और इस दिन कुछ न कुछ दान अवश्य रूप से करें। इस दिन विशेष रूप से जल का दान किया जाता है। लोग तो व्रत रखते हैं इस दिन एकादशी का, लेकिन इस दिन जल का विशेष रूप से दान करते हैं। तो घड़े में मीठे जल का दान अवश्य रूप से करें। इस दिन जगह जगह पर मीठे शरबत बंटवाए जाते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा तिल ले लेना है। लेकर के आपको सभी देवी देवताओं को तिल अर्पित करना। सबसे पहले गणेश जी को ऐसे तिल अर्पित कर दीजिए, कलश देव को, भगवान विष्णु को और दीप को, सबको आपको ऐसे तिल अर्पित कर देना है। उसके बाद फिर आपको भोग अर्पित कर देना। जो भी आपके पास मौसमी फल है उसका भोग आपको ऐसे लगा देना। भोग में आपको तुलसी पत्र अवश्य रूप से डाल देना है। तो इस तरह से आपको तुलसी पत्र डाल करके आपको भोग लगा देना है। और अगर आपके पास मस्कमेलन, वाटरमेलन कोई भी फल है आपके पास, तो उसको भी आपको अपनी पूजा के पास जरूर रख लेना, क्योंकि इस दिन रसीले फलों का दान किया जाता है। तो आपको अपनी पूजा के पास वो भी रख लेना है ऐसे। उसके बाद फिर सबको दीप दिखा देंगे। इसी प्रकार से सबको दीप दिखा देंगे। कलश देव को, गणेश जी को, विष्णु भगवान को, सबको ऐसे दीप दिखा देंगे। दिखा करके फिर आपको यथास्थान रख देंगे दीप को। उसके बाद फिर आपको अपने हाथ में थोड़ा सा तिल ले लेना है और एक फूल ले लेना है। लेकर के आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी बोला जाता है, सफला एकादशी भी बोला जाता है। उसके बाद फिर इस एकादशी की व्रत कथा को आपको पढ़ना है या फिर आपको सुनना होता है। तो आप चाहे तो पढ़ लें या फिर आप सुन लें। अगर मैं व्रत कथा को पढ़ूंगी तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको व्रत कथा की वीडियो अगले वीडियो में दे दूंगी। आप उसमें से पढ़ सकते हैं या फिर आपको मैं लिंक दे दूंगी, आप वीडियो देख करके भी उसमें से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर जब कथा समाप्त हो जाए, यानी कि जब आप व्रत कथा को पढ़ लें या फिर सुन लें, तो जो आपने अपने हाथ में फूल और तिल लिए हैं उसे आपको भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको चढ़ा देना है और पैर छू लेना है। इस व्रत को आप चाहें तो निर्जल व्रत करें या फिर आप जैसे सभी एकादशी का व्रत करते हैं फल जूस लेकर के, आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप चाहें तो कपूर जला करके आरती करें या फिर आप इसी दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो आपको गणेश भगवान की आरती कर लेना है और आपको भगवान विष्णु को विधि विधान से आरती कर लेना है। आरती करके उसके बाद फिर आपको हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ करके आपको क्षमा प्रार्थना करना है भगवान विष्णु से। जो भी भूल चूक हुई हो भगवान विष्णु माफ़ करें। तो इस प्रकार से आपको हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है। और इस दिन पूरे दिन भगवान विष्णु की ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करते हुए जाप जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु ही एक ऐसे भगवान है जो मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। तो आपको भगवान विष्णु का नाम जरूर इस दिन लेना है और आपको किसी की बुराई इस दिन भूल करके भी नहीं करना है। और इस दिन आप चाहें तो घड़ी का दान आप चाहे शाम को करें या फिर आप जब दूसरे दिन जब आप पारण करें उससे पहले पहले ही आपको दान कर देना होता है। उसके बाद घर के सभी लोगों को आपको मिल बांट के प्रसाद ले लेना है और आपको कहीं मीठे शरबत को बंटवा देना है, या फिर आप जो घड़े में दान किए हैं आप उसे ले जाकर के मंदिर में या फिर ज़रूरतमंद को किसी को भी आप दान कर सकते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को अपनी पूजा के पास ज़रूर रखें। अगर ये संभव हो, आपके यहाँ पंखे हों हाथ के बने, तो आप उसे भी दान कर सकते हैं। आपके पास छाता है आप उसे दान कर दें। आपके पास मौसमी फल है, खरीद कर ले करके आकर के आप उसे दान कर सकते हैं। आपके पास जो भी सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से दान कर सकते हैं। उसके बाद इस पूजा में आपको दक्षिणा रख देना है। कोई भी कुछ भी दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा रख करके दान अवश्य रूप से करें। और इस दिन हमें सूती वस्त्र का दान विशेष रूप से करना होता है, क्योंकि जो भी हमारे शरीर को राहत प्रदान करें हमें उन सभी चीज़ों को दान करना होता है। तो इस दिन हमें गर्मी से राहत प्रदान करने वाली चीज़ों को दान करना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।